हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था सम्यक स्मृति मतलब राइट माइंडफुलनेस। आज हम पढ़ेंगे सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि का मतलब होता है राइट कंसंट्रेशन। तो राइट कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है और उसके लिए आपको क्या एफर्ट लेने पड़ते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कम्मठान जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्मठान का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे हम हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, जिसे बेस कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कम्म भूमि, मतलब जहाँ पे हम कर्म करते हैं वो वाली भूमि, वो ठान मतलब वो स्थान, तो उसे कहते हैं कम्मठान। तो हमारे यहाँ बुद्धिज़्म में 40 कम्मठान बताए गए हैं और सम्यक समाधि में उसमें से 25 मतलब 25 कम्मठान यूज़ होते हैं। तो ये कम्मठान क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो, सम्यक समाधि करने की कोशिश करते हो, तब आपको ये रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पोस्चर अच्छा हो, बेनिफिशियल हो आपके लिए, और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो वो पोस्चर में। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के पोस्चर हैं जिससे आप मेडिटेशन करने की कोशिश कर सकते हो। आप खड़े होके, खड़ी अवस्था में भी मेडिटेशन कर सकते हो, लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो, चलते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप बैठे हुए भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो इसलिए जिनका भी कन्फ्यूजन है कि हम सिर्फ बैठ के ही मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत धारणाएं हैं। भगवान बुद्ध ने 4 पोस्चर्स बताए हैं, उसमें आप जो आपको अच्छा लगता है वो पोस्चर में आप मेडिटेशन कर सकते हो। सिर्फ ज़रूरी वहाँ पे ये होता है कि आपका जो भी पोस्चर हो उसमें आपकी पीठ स्थिर हो, ज़्यादा झुकी हुई या ज़्यादा टाइट भी ना हो, वो इम्पॉर्टेंट है। और कहीं भी आपको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको आपके जो शरीर के भाग है उसको फोर्सफुली नहीं ये करना है, सिर्फ यही ज़रूरी होता है। और जब आप कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हो तो आप आनापान स्थिति से स्टार्ट करते हो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आनापान स्थिति में जब आप सम्यक समाधि की ओर बढ़ते हो तो आपको 25 कम्मठान को भी देखना पड़ता है। तो वो कौन से हैं? तो 10 कसीना कम्मठान है, 10 अशुभ कम्मठान है और 3 ब्रह्म विहार है। तो किस प्रकार आप इसको समझोगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो 10 कसीना मतलब एक डिवाइस है जिसको आप ऑब्जेक्ट मान के, मतलब ये जो है, ये सारे जो कम्मठान है, इसको आप ऑब्जेक्ट मान के मेडिटेशन कर सकते हो। तो पृथ्वी है, पृथ्वी को बेस लेके आप मेडिटेशन कर सकते हो। फिर है आपो, तेजो, वायु, फिर है कलर्स भी है उसमें, नील, पित्त मतलब येलो, रेड, वाइट, फिर है स्पेस, फिर है कॉन्शियसनेस। ये भी मेडिटेशन के प्रकार है 10। उसके बाद है बुद्धानुस्सति करते हैं आप, धम्मानुस्सति करते हैं, संघानुस्सति करते हैं, फिर शीलानुस्सति करते हैं, फिर रिकलेक्शन ऑफ जेनरोसिटी करते हो, और रिकलेक्शन ऑफ देवास भी करते हो। ब्रह्म विहार जो मैंने कहा था उसको भी आप देखते हो। आनापान सती भी करते हो, मरणानुसति भी करते हो, कायानुसति भी करते हो, और निब्बान को जानने की कोशिश भी करते हो। उसके बाद मेत्ता, प्रीति और मुद्दता, ये चीज़ें भी आप समझने की कोशिश करते हो। और फिर है एम्प्टीनेस मतलब नथिंगनेस, इसको भी रियलाइज़ करने की कोशिश करते हो। फिर है नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन, मतलब कि वहाँ पे ऐसी फीलिंग होती है कि वहाँ पे सुख की भी फीलिंग नहीं होती, दुख की भी फीलिंग नहीं होती है, तो वो न्यूट्रल होता है। तो ये भी फीलिंग्स आपको उसमें आती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप 4 प्रकार समाधि कर सकते हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जब भी भगवान बुद्ध भिक्षुनियों को बताते थे कि आपको कैसे मतलब
किस प्रकार मेडिटेशन करना है। उसके बाद वो काउंटर क्वेश्चन भी करते थे। मेडिटेशन जब उनका हो जाता था उनको काउंटर क्वेश्चन भी करते थे, ताकि वो समझे कि उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है और उनको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये उनका टेस्ट होता था। तो इसलिए भगवान बुद्ध पूछते हैं, कतमाच भिक्कवे समाधि इत भिक्कवे भिक्खु। तो वो पूछते हैं भिक्षु और भिक्षुनियों से कि आपको समझा है क्या कि सम्मा समाधि कैसे होता है। तो फिर उसमें रिप्लाई करते थे कि विवेचे व कामे ही विवेचे अकुशलने ही धम्मे ही सवितक्क सविचारम विवेकजम प्रीतिसुखम पठमं जानम उपसद्भि विहरति। इसका मतलब है कि देयर इज अ कॉज वेयर अ मंक क्वाइट विड्रॉन फ्रॉम सेंसुअलिटी। इसका मतलब है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आप एक क्वाइटनेस आप में आ जाता है, एक क्लैमनेस जिसे कहते हैं, समझ जिसे कहते हैं, वो क्लैमनेस आप में कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वो क्लैमनेस आपको आपके जितने सेंसुअल डिज़ायर है उसको विड्रॉन करने लगता है। विड्रॉन फ्रॉम अनस्किलफुल मेंटल क्वालिटीज़। फिर विड्रॉन किसको करता है? अनस्किलफुल क्वालिटीज़, मतलब आप में जो भी अनस्किलफुल क्वालिटी होंगी उसके बारे में भी आप डीपली समझते हो। फिर आप एंटर एंड रिमाइंस इन दैट फर्स्ट जाना। फिर आप एहसास करते हो कि आप फर्स्ट जान में हो, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आता है। तो उसमें आपको रैप्चर और प्लेजर उत्पन्न हुआ है, ये आप समझते हो। और उसके जो भी थॉट या जो भी विचार वितक आप करते हो उसका एक सोल्यूशन आता है, और वो जो सोल्यूशन होते हैं उसको इनवैल्यूएबल करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए वो कहा गया है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आप समाधि में जाते हो तो आपको ये फीलिंग्स आती है, रैप्चर मतलब प्रीति, सुख, ये आपको एक्सपीरियंस होता है। तो फर्स्ट जान में आप पहुंचते हो। फिर क्या होता है? फिर है वितक्क विचारणम वुसम अजतम संपसदनम चेतसो एकदिभावम अवितकम अविचारम समाधिजम प्रीतिसुखम द्वितीयम जानम उपसंबच्च विहरति। फिर आपको क्या होता है? आप स्टिलिंगनेस ऑफ द डायरेक्ट थॉट्स एंड elevation he entered and remains the second jhana, rapture, pleasure born of concentration and unification of awareness free from direct thought। ठीक है, तो सेकेंड जान में मतलब सेकेंड समाधि में आप क्या फील करते हो इस बारे में भी बताया गया है। तो इसमें होता है कि आप जैसे प्रीति सुख जो आप रियलाइज़ करते हो, जो विचारों को समझते हो, वितक और विचारों को समझते हो, और वितक और विचार समझने के बाद आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो क्योंकि ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छी फीलिंग है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये फीलिंग में हमें और रहना चाहिए और ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये फीलिंग वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। फिर है पितियाच विरागज उपेक्षोच विहरति संतोच संपजानो सुखन्नच कायेन पटिसंपवेदिति यम हम अर्य आचिकंति उपेक्षो सतिमा सुख विहरति तत्यम जामम उपस्मज विहरति। फिर आप थर्ड जान में जाते हो, थर्ड ऑब्जेक्शन में जाते हो। उसमें आपको रैप्चुअल मतलब प्रीति, तो आप प्रीति को तो समझते ही हो, लेकिन उसके साथ साथ आप इक्वानिमिटी के पास जाते हो और आपकी सती जो एफर्ट है, सती वो भी बढ़ जाती है।
माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं वो भी बढ़ जाता है और आप में अलर्टनेस आता है। अलर्टनेस आने से आपके सेंस जो है, सेंस और ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू होते हैं। आप सेंस प्लेजर बॉडी से फील करते हो, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना आपकी शुरू हो जाते हैं। ही एंटर्स एंड रिमेंबर्स द थर्ड जाना विच नोबल वंस डिक्लायर एंड इक्वामिनस एंड माइंडफुल ही हैज़ अ प्लेजर अबिडिंग। मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया है, थर्ड जान में भी आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपके बॉडी और माइंड इन दोनों को वो एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस आप फील करने लगते हो। फिर है फोर्थ, सुख सच पहानं दुख सच पहाना उपेव सोमनस्य दोमनस्सम अठंगमा अदुःखम सुखम उपेक्षा सति प्रिय शुद्धम चतुर्थम ज्ञानम उपसंपज्य विहरति अयम उच्यति भिक्खवे सम्मा समाधि ति। मतलब फोर्थ पोर्शन में, फोर्थ ज्ञान में आपको सुख तो समझ में आता ही है कि आप सुख तो एक्सपीरियंस करते हो, उसके साथ साथ आप पेन भी महसूस करते हो। दुःखस्य पहानं उपेव अदुःखमं सुखमं, मतलब दोनों भी आप एक्सपीरियंस करने लगते हो। फिर वो एक्सपीरियंस करते हो तब आपके ये जो एक्सपीरियंस है वो डिसअपियर हो जाते हैं। सुख और दुख जो भावना है वो डिसअपियर हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है अरे ये फीलिंग क्यों चली गई, ये फीलिंग तो मुझे और चाहिए थी, या फिर और होना चाहिए था, इसको और ज़्यादा देर तक ये फीलिंग रहनी चाहिए थी, ऐसा आपको लगता है और आप डिस्ट्रेस होने लगते हो। फिर he enters and remembers in the fourth jhana purity of equanimity and mindfulness, neither pleasure nor pain. This monk is called right concentration. मतलब इस फोर्थ इसमें ऐसे होता है कि पहले आपको सुख एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप दुख एक्सपीरियंस करते हो, पेन एंड प्लेजर दोनों महसूस करते हो। उसके बाद एक ऐसा मोड आता है उसमें आप इक्वानिमस हो जाते हो। इक्वानिमस मतलब कि वहाँ पे ना दुख रहता है ना सुख रहता है, ऐसे स्टेट में आप एक्सपीरियंस करते हो, वो स्टेट को आप एक्सपीरियंस करते हो। तो ये स्टेट आ जाता है जिसे कहा गया है सम्मा समाधि। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सम्मा समाधि। तो और सम्मा समाधि मतलब सिर्फ समाधि पे कंसंट्रेट करना नहीं है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक कम्मांत, सम्यक आजीविका, जो आठों भी नोबल ट्रूथ आते हैं वो सबको आपको एब्जॉर्व करना पड़ता है। मतलब आपको मल्टी वर्क करना पड़ता है। तो मल्टी वर्क करते करते आप हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइजली अच्छे से समझ पाते हो और वो उसमें डीपली उसको एनालाइज करते हो। इसलिए सम्मा समाधि ये लास्ट नोबल ट्रूथ है। और ये लास्ट नोबल ट्रूथ और 4 आर्य सत्य इससे क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि यही आपके जीवन को बेहतर बनाता है, आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। इसलिए डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो 4 आर्य सत्य और ये जो अष्टांगिक मार्ग है उसको समझना, उसको एक्सपीरियंस करना और प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप ये चीज़ें समझ नहीं पाओगे। और उसमें भी ये जो एक्सपीरियंस होता है सबको अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको एक तरीके से ही का ही हो, क्योंकि 40 कम्मठान है, किसी 25 कम्मठान में जाएगा, कोई 26 जाएगा, कोई 30 जा सकता है। तो इस तरीके से होते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेडिटेशन
मेडिटेशन मतलब आपको स्पिरिचुअल कुछ मिलता है, इस तरीके से मत देखिए। आपको आपका डेवलपमेंट करना है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, जो एटमॉस्फेयर हमारे घर में रहता है उसमें इतना ज़्यादा क्राउडनेस होता है कि आप खुद को अच्छे से समझ नहीं पाते हो कभी कभी, और उसको अच्छे से समझने के लिए आप इक्वामनेस होना ज़रूरी होता है। आपको कंसंट्रेट करना, खुद पे कंसंट्रेट करना ज़रूरी होता है। तो सम्यक समाधि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे सेशन को लेकर होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसे लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। सिर्फ आपका अप्रिशिएशन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।